हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर में फ्यूचर है। हर किसी को पता है और हर कोई जानता भी है, क्योंकि पहले जो बिजनेसेस अमेरिका में ऑलरेडी सेटअप हो जाते हैं और अच्छा खासा पोटेंशियल होता है जिनके अंदर, फिर जाके वो धीरे धीरे, देखिए, इंडिया के अंदर भी वही चीज़ें आगे चलती रहती है। मान के चलिए कि इंडिया अमेरिका से थोड़ा सा पीछे चल रहा होता है और चीज़ें वही फॉलो होती है, चाहे ई कॉमर्स की बात करो, किसी भी चीज़ की आप बात कर लो। लेकिन चाहे अभी आपने देखा होगा ऊबर ओला के सेगमेंट में, ये पहले अमेरिका में चल रहा था, लेकिन यहाँ आया, यहाँ भी चलने लग गया। अब ये तीन शेयर्स जो इंश्योरेंस की दुनिया के हैं, ज़बरदस्त शेयर हैं तीनों। वैल्यू शेयर्स हैं, क्वालिटी शेयर्स हैं, इन्वेस्टमेंट वाले शेयर्स हैं। लेकिन क्यों आप ये सोचते हो इंश्योरेंस फीचर है? सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर कहूँगा कि आपने देखा होगा स्टार्टिंग से इंडिया के अंदर लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मर्ज करते हैं। ज़रा सोचिए, मतलब LIC ले लेते हैं जिस पर आपको रिटर्न भी मिलेगा, और उसमें क्या होता है, ना ही आपको इंश्योरेंस मिल पाता है प्रॉपरली, ना ही आपको रिटर्न मिल पाता है। तो ये गलती कभी मत करिए। ये मेरी, मैं कहूँगा, पर्सनल फीलिंग है जो मैं खुद करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा पुराने टाइम पे जो LIC के एजेंट्स होते हैं, LIC को बुरा नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, वो कहते हैं नहीं इंश्योरेंस और, लेकिन जब आप कैलकुलेट करोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो वो आपको, आप उसमें नुकसान में जाते हो ना। आपको ढंग से इंश्योर, अगर आपको भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपको ना ही इंश्योरेंस प्रॉपरली मिल पाता है, क्योंकि वो सम एश्योर्ड नॉर्मल होता है, काफ़ी कम होता है। और उसी के तहत पे अगर आप करो कि आप एक टर्म इंश्योरेंस ले लो, 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी है, और फिर भी आपको जो प्रीमियम जो है सस्ता लगेगा। 1 करोड़ का भी अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो और इन्वेस्टमेंट को अलग रखते हो, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ का 7 8 10 12 हज़ार इस रेंज में आपका मिल जाएगा पर ईयर के बेसिस, और बाकी के पैसे का आप इन्वेस्टमेंट अलग कर लो। तो ये दोनों को सेग्रीगेट करना जरूरी है, और बहुत सारे लोग इंडिया में अभी भी ये नहीं करते। ये मेरी पर्सनल, मैं कहूँगा, चीज़ है कि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इन दोनों को सेगमेंटेशन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको दोनों का फ़ायदा मिल पाएगा। अभी आपको किसी एक का भी प्रॉपर फ़ायदा नहीं मिल पाता। जब इंश्योरेंस की बात आती है तो HDFC लाइफ टॉप का शेयर, और वन ऑफ माय फेवरेट शेयर कहूँगा इंश्योरेंस सेगमेंट से, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बहुत ही बढ़िया शेयर है। और आप देख सकते हो कि अभी की बहुत सस्ती प्राइसिंग पे अवेलेबल है, आपको यकीन नहीं होगा। और ये मान के चलिए कि 1 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। डेट फ्री शेयर है भाई, प्रीमियम ही प्रीमियम है, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त है। इंश्योरेंस कंपनीज का यही एक प्लस पॉइंट है, यही एक फ़ायदा है कि कोई पैसा अपना तो आ नहीं रहा है, मतलब अपना तो पैसा लग नहीं रहा, सब पैसा जो है प्रीमियम का आता है, उसी को इन्वेस्टमेंट करती है। उसी पैसे से जो रिटर्न, इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिलता है, उसी पैसे को जब किसी का क्लेम सेटलमेंट होता है तो वहाँ पे दे दिया जाता है। तो ये बिजनेस समझिए, इस तरीके से आप समझिए। और क्या कहते हैं, उसी पैसे को ही अपना खर्चा जो एक्सपेंसेस होता है उसी में लग गया, उसी से प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज में क्लेम सेटलमेंट रेशियो, आपने देखा होगा कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो जितना भी है, जितना अच्छा कंपनीज का होता है, कई लोगों का 90%, 99%, 98%, तो बढ़िया बात है। बट ये कि कितने लोग क्लेम करते हैं, अगर आप मान के चलो कि 1 करोड़ लोगों ने इंश्योरेंस करवाया, तो कितने लोग इसको क्लेम कर पाते हैं, करते हैं जनरली, कितने लोगों को एलिजिबल होते हैं? तो बहुत कम होता है उसका परसेंटेज, इसीलिए ये कंपनीज कमाती हैं इंश्योरेंस। तो मुझे लगता है कि हर किसी के पोर्टफोलियो में, अगर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, 5 साल 10 साल 15 साल, तो एक इंश्योरेंस का शेयर जरूर होना चाहिए। और वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कौन से शेयर को चूज करते हो। क्योंकि मेरा पर्सनल जो है वो, मैं लीडर की तरफ जाऊंगा, HDFC लाइफ इंश्योरेंस। दूसरा शेयर जो हमारे पास यहाँ पे है वो है SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अब SBI लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो ये सेकंड नंबर पर आता है एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। 76,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 760 का प्राइस। अगेन, अगर आप सिमिलरिटी देखें तो मैं कई बार इनके बारे में वीडियोस बना चुका हूँ ऑलरेडी। प्रॉफिट ग्रोथ सेम, और आप देखिए डेट फ्री शेयर है दोनों की। अगर आप डिटेल्स देखें, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी, रिवेन्यू देखें, तो किस तरीके से, मैं इसीलिए आपको ये डिटेल अभी दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये मार्केट अभी इंडिया के अंदर पेनिट्रेट नहीं हुई है। अब आप कहोगे ऐसे पेनिट्रेट नहीं हुई है, ये देखिए, ये रेवेन्यू देखिए किस तरीके से बढ़ा है। अभी रेवेन्यू पिछले क्वार्टर में कम आया था, उसकी वजह से आप देख सकते हो, लेकिन ओवरऑल रेवेन्यू देखिए क्या ग्रोथ है। अभी भी मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा पोटेंशियल यहाँ पे है, जो कि रियल मार्केट में पेनिट्रेट नहीं हुई है। अभी भी आप खुद सोचिए कि कितने लोग टर्म इंश्योरेंस ले पाते हैं, कितने लोग इंडिया के अंदर। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को यहाँ पे समझ होगी तो ये लेंगे, तो ये कंपनीज का फ्यूचर ब्राइट है, बिल्कुल ब्राइट फ्यूचर। मैं कहूँगा डाउन द लाइन 5 साल 10 साल पर्सपेक्टिव से अगर आप सोच रहे हो, ये देखिए, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा था। ये रेवेन्यू जो है ये अभी ग्रोइंग स्टेज में है, और अभी ग्रो नहीं किया हुआ है पूरा। और प्रॉफिटेबिलिटी तो आप देख ही लीजिए, नो डाउट। अभी थोड़ा सा इस 1 साल में इसको नुकसान जरूर हो सकता है, लेकिन
आने वाले टाइम पे फ्यूचर ब्राइट है, इसलिए आप इनको ध्यान पे रखें। अब चलते हैं आईसीआईसीआई का भी एक प्रू लाइफ वाला जो इंश्योरेंस है वो भी है। ये भी ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, डेट फ्री शेयर है। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा मुझे ज़्यादा तेजी देखने को नहीं मिली थी, बट रेवेन्यू ग्रो हुआ था बीच में, देखिए बीच में कमी भी आई थी, इसीलिए इसको मैं कहता हूँ कि हाँ ये थोड़ा सा अभी बाकी लोगों की कंपैरिजन में इतना मजबूत मुझे दिखा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि 2019 में प्रॉफिट में काफ़ी कमी आई है। देखिए इसी रीजन की वजह से इसका प्रॉफिट ग्रोथ भी आपको माइनस में दिख रहा होगा। तो ये आपने तीन शेयर्स देखे, अभी मैं टेक्निकल फ्रंट पे भी लेके जाऊंगा, तीनों को कोशिश करेंगे समझने की कहाँ पे ये तीनों स्टैंड कर रहे हैं। तो आप ये तो आपने देख लिया फंडामेंटल, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं और जबरदस्त शेयर्स हैं। अब बात करते हैं टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, स्टार्ट करते हैं एचडीएफसी लाइफ से। देखिए जरा, ये मंथली चार्ट है, मैं फिर से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मंथली चार्ट को जरा ध्यान से देखें और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से जब मार्केट में ये आया था 300 रुपये के आसपास, तेजी सीधे 540, गिरावट देखिए जरा, मैं ये जो आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ, देखिए गिरावट ऑलमोस्ट फिर से 347, तेजी, चलिए बहुत ही बढ़िया, गिरावट, चलिए गिरावट को मैं अभी अगर ये रिट्रेसमेंट वाली लाइन छोड़ दूं तो मैं ओवरऑल कहूँगा इस रेंज में, बट फिर भी अगर आप इस लाइन को देख ले तो वापस इसी रेंज में इसने सपोर्ट लिया जहाँ पे प्रायर था। जो हमारी 350 की एक्सपेक्टेशन यहाँ थी इसने फुलफिल करी एग्जैक्टली, जो 350 मान के चल रहे थे हम कि इस रेंज में आएगा, उसी रेंज के आसपास आके इसने जो है बाउंस बैक लिया। बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अब आपने देखा कि हायर हाई फॉर्मेशन बनते जा रहा है। अब अगला ये मंथली का चार्ट है, अगर आप ओवर ये मंथली का ट्रेंड आप देख पा रहे हो जैसा बन रहा है, अब इस करेक्शन को रिजॉल्व होने के बाद ये हाई फॉर्मेशन करता है तो काफ़ी अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये जा रहा है ये बहुत जल्दी ऊपर निकल जाएगा यहाँ से, जो इम्पैक्ट है आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जितना सस्ता ये आपको मिलता रहे, ये धीरे धीरे करके जमा करने वाला शेयर है, फ्यूचर का शेयर है। और अभी के टाइम पे जिस पोजीशन पे करंटली ये खड़ा हुआ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। अब ध्यान दें इसको। अब आप कहोगे कौन सी चीज़, अभी देखिए मैं बाकी शेयर्स भी मुझे कवर करने हैं यहाँ पे। ये देखिए ये क्रॉसओवर, ये वीकली पे 20 और 50 ईएमए का क्रॉसओवर है, और आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से ये रेंज ब्रेकआउट हुई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेंज ब्रेकआउट हुई, क्रॉसओवर आया, उसके बाद आप देख सकते हो और किस तरीके से इसने आपको वीकली पे, जब मैं आपको कहता हूँ ना कि वीकली पे आप ये देखिए कि आपको हायर हाई हायर लो की सीरीज बनती हुई दिखी है। तो ये ट्रेंड रिवर्सल की बात करता हूँ मैं। देखिए हाई बना, लो बना, और आपने देखा कि सेकेंड टाइम हाई बन के अब जाके ये करेक्शन यहाँ पे रिजॉल्व हुआ है। अब आपके पास एंट्री का बढ़िया मौका। और उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो बड़ा इम्पल्स बना डाउन का। अब ये आप कहोगे करेक्टिव भी हो सकता है, डेफिनेटली करेक्टिव भी हो सकता है, बट अभी के टाइम फ्रेम पे थोड़ा कंसोलिडेशन की भी जरूरत है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी के टाइम फ्रेम में जो देख पा रहा हूँ करंट स्टेट में, वीकली का ऑलमोस्ट ब्रेकआउट की रेंज में ये है। ये देखिए बिल्कुल ब्रेकआउट से हल्का सा ब्रेकआउट हुआ है और पुल बैक हुआ है, तो काफ़ी ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे वीकली चार्ट्स में। शेयर्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं और डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखो तो आपको सिचुएशन थोड़ा सा समझ में आएगी कि क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है। इससे पहले भी हम इसी रेंज की बात कर रहे थे कि 510 520 का ये रेंज पार करे, और अभी बिल्कुल उसी के पास ही ये है। ये देखिए हाई करेक्शन, हाई करेक्शन, देखिए हायर लो बनता जा रहा है। अब देखिए नए हाई की तरफ मूव कर रहा है धीरे धीरे करके, रेंज कॉन्ट्रैक्ट होते, ये पॉजिटिव बात है। और ये अपने उस ब्रेकआउट के पास आ चुका है और स्टॉप लॉस आपके पास रेडी है 470 का, उससे डीप है। तो ये फिर जितना लंबा आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जितने बड़े टाइम फ्रेम को चूज करते हो, स्टॉप लॉस उसी के हिसाब से लगाया जाता है। अब चलते हैं बाकी दोनों स्टॉक्स को भी देखते हैं, एसबीआई लाइफ को, और फिर हम देखेंगे आईसीआईसीआई। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का जो स्टॉक है आपके पास एक जरूर होना चाहिए, इसको ध्यान दें। सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे भी बनी, आप देखिए कि यहाँ पे भी तेजी, करेक्शन, बिल्कुल डाउन आया, उसके बाद अपसाइड मोमेंटम, फिर बिल्कुल नीचे आया। लेकिन अब देखिए आप तेजी देखने को मिल रही है, वीकली ब्रेकआउट्स की रेंज में है, और इन्हीं ब्रेकआउट्स की रेंज में आप देख सकते हो वीकली पे करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। और ये चार्ट बल्कि आपको प्रॉमिसिंग लग रहा है किस तरीके से, वीकली पे करेक्शन की तरीके से। देखिए हाई बन चुका है और हायर लो बन चुका है, अब जो है पॉजिटिविटी आ रही है, नया हाई बनाने को तैयार है। नया हाई बनने के बाद हर करेक्शन आपके लिए एंट्री का मौका होगा, ये ध्यान रखें, नया हाई बनने के बाद। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इसके डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपको राउंडेड बॉटम आपको देखने को मिल रहा होगा। आपको अरे वाह ये तो कप बनने जा रहा है, ये तो हैंडल बनेगा। तो आपको कई तरीके से जो है चार्ट्स दिखेंगे, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे अभी ये खड़े हैं। ये देखिए आप, ये डेली पे करेक्शन का रेजोल्यूशन कंप्लीट होने जा रहा है, तो ध्यान देने वाली बात है, समझने वाली बात है। इसके बाद चलते हैं हम आईसीआईसीआई प्रू के बारे में।
और ये आप ये ध्यान दें कि भाई अपने पोर्टफोलियो में इंश्योरेंस तो एक ना एक तो ज़रूर रखना चाहिए। अब ऐसे ऐसे पोटेंशियल की अगर मैं बात करूँ, वीकली चार्ट पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सेम टाइम पे ये लोग मार्केट में आए थे और आप देख सकते हो इससे पहले भी बड़ी गिरावट थी, तो करेक्शन का टाइम आया था, वो आप देखते रहिए। और ये भी तेजी से पिछले वीक में मैं तो कहूँगा इसमें लायंस अटैक काइंड ऑफ फॉर्मेशन हो रही है, और वीकली ब्रेक 415 का लेवल है जो ब्रेक करना जरूरी है पॉजिटिविटी के लिए। तो ये आपने 3 शेयर्स देखे इंश्योरेंस के, मैं फिर से रिपीट करूंगा। और जो मेरा फेवरेट है इसमें वो HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, और उसके अलावा SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, ये तीनों इंश्योरेंस के शेयर्स है। और फ्यूचर बहुत ब्राइट है इंश्योरेंस के शेयर्स का, इसको इतना ध्यान रखें। वाइंड अप करता हूं पे वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।